Good morning and welcome to another session of operating system. In today's session, we'll discuss about installation of Windows Server 2003. Basically, we'll discuss about what are the plannings that we have to do, and we'll discuss about how actually we begin the installation. Now, the question arises, why Windows Server 2003? विंडोज सर्वर 2003 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि हमको विंडोज़ एक्सपी तो अभी किया ही था, फिर आज विंडोज सर्वर 2003 करने की ज़रूरत पड़ गई. If we look on to basically the concept of servers, it is made to control your client operating system. Windows XP was a client operating system. Windows Server 2003 is a server operating system, and it controls the activities of your client operating system, that is Windows XP. So this is one of the basic reasons. Secondly, why actually we want to install it is we want to join more than one computers together. एक पे हम यूज़र क्रिएट करके बाकियों पे यूज़ करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि यूज़र जो विंडो सर्वर 2003 पे हमने क्रिएट किया वो विंडो एक्सपी के हमारे लैब के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास 15-16 कंप्यूटर हैं, उन सब में हम यूज़ कर लें. ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक हमारे पास 1-2 कंप्यूटर्स थे तब तक तो ये संभव था कि हाँ हम हर एक का पासवर्ड और यूज़र नेम याद रख पाएँ. बट हमारे पास कंप्यूटर्स की गिनती बढ़ी, यूज़र नेम पासवर्ड्स याद करने डिफ़िकल्ट होते चले गए. एक पे पासवर्ड चेंज किया था, दूसरे पे नहीं चेंज किया था, या सबका सेम रखा भी है और किसी दिन किसी वजह से बदलना पड़ गया, तो फिर उसके बाद सबका एक साथ नहीं बदल सकते, एक एक पे जा के बदलना पड़ेगा. 15-16 कंप्यूटर्स हैं वहाँ तक तो फिर भी ठीक है, जहाँ पे 200-250 कंप्यूटर हैं वहाँ इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. इसके अलावा यूज़र्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहें तो वो भी कंट्रोल करना मुश्किल होता है. ठीक है, सो वाई वी वांट टू गो फॉर विंडोज सर्वर 2003 इज we want to control it centrally. Secondly, for installation process, basically what we are looking for is we want to have a domain in our network. इस डोमेन के हेल्प से ही हमारे नेटवर्क के सारे पीसीस गवर्न होंगे. ठीक है, now let's understand how actually we can start this Windows Server 2003.